सन 1980 उत्तर भारत का एक पुराना कस्बा। कच्ची सड़कों पर बैलगाड़ियों की खड़खड़ाहट, गलियों में धूल और दोपहर के वक्त पेड़ों की छाया ही एकमात्र ठंडक देने वाली जगह। ऐसा समय जब गाड़ियों के हॉर्न की जगह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दिया करती थी और कानों में हेडफोन नहीं लगाए जाते थे। बस रेडियो के गाने पूरे देश को एक ही संगीत में पिरोए रखते थे। ऐसा समय जब लोग कम बोलते थे पर नजरें खुलकर बात करती थी। यहीं रहती थी रीमा और माधुरी, दो पड़ोसी पर स्वभाव बिल्कुल अलग। रीमा रीमा 23 वर्ष की थी। नई नई शादी हुई, साड़ी का पल्लू तो सर पर, लेकिन आंखों में गजब की चमक। चेहरा गेहुआ, बाल चमचमाते, बदन पतला लेकिन कसा हुआ, जैसे जवान पत्ते पर ओस की बूंदें। उसकी चाल में एक अनजानी मिठास थी जिसे कस्बे के लड़के तक महसूस कर लेते थे। उसके पति की एक किराने की दुकान थी। सुबह उसका पति दुकान पर बैठता था और दोपहर के बाद जब उसका पति दुकान के लिए सामान लेने बाजार जाता था, तब रीमा दुकान पर बैठती थी। दूसरी ओर थी माधुरी, उम्र करीब 34 या 35 वर्ष। चेहरे पर अनुभव की रेखाएं, पर सोने जैसी दमक। भरे पूरे बदन में एक निपुणता, एक औरत होने का अहंकार। और होना भी चाहिए था, क्योंकि वक्त ने उसे पकाकर गाढ़ा जो बना दिया था। उसकी आंखें बहुत तेज थीं, किसी के भी मन का सच एक नज़र में भांप लेती। गांव में कहते थे कि माधुरी के जीवन में प्यार की कमी कभी नहीं रही, पर उसे तृप्ति कभी नहीं मिल पाई। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, पर भीतर कुछ जलता था। बीते हुए जवानी की आग की चिंगारी अभी बुझी नहीं थी। और इन दोनों के बीच आया अरुण, 26 वर्ष का, शहर से नया आया स्कूल टीचर। हल्का गेहुआ रंग, व्यक्तित्व सधा हुआ, बोलने में शालीन, मगर सबसे खास उसकी आंखों में भूख थी, जिंदगी की, अनुभूति की, किसी गहरे स्पर्श की। अरुण रोज रीमा की दुकान के सामने से ही बाइक में बैठकर स्कूल को जाता था। रीमा उसे पहली ही नजर में पसंद कर बैठी, और अरुण भी शायद ये समझ गया था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में एक नए रिश्ते की संभावना झलकती थी। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब माधुरी को देख अरुण की आंखों में चमक आ गई। स्कूल से लौटते वक्त अरुण अक्सर रीमा की किराने की दुकान पर रुक जाता। कुछ सामान लेना होता तो लेता, साथ ही पानी पीना, थोड़ा आराम और थोड़ी हंसी ठिठोली। रीमा ब्लश करती, अपने बाल बार बार कान के पीछे करती, छोटा सा घूंघट घूंघट उतना ही रखती जितना कि आकर्षण बना रहे। एक दिन माधुरी ने यह सब देख लिया। रीमा के जाते ही उसने मुस्कुराकर अरुण को देखा और ताने मारने के अंदाज में कहा कि गर्मी के मौसम में प्यास तो बहुत लगती है, पर मेरा अनुभव यह कहता है कि पानी से सिर्फ प्यास बुझती नहीं है। अरुण उसके स्वर की गहराई समझ गया। यह आम हंसी मजाक नहीं था, बल्कि एक निमंत्रण था। धीरे धीरे दोनों के बीच नजरें मिलने लगी, बातें लंबी लंबी होने लगी, और मुलाकातें भी। रीमा ने नोट किया कि अरुण उसकी दुकान में अब बहुत कम आने जाने लगा था, और उसे लगा जैसे उसका दिल कोई और निकाल कर ले गया। पर वह कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि गांव में औरतें चाह कर भी आवाज नहीं उठा सकती थीं। अक्सर कस्बे में शोर कम होता था, इसीलिए मन के अंदर शोर ज्यादा होता था। रीमा रातों में जागती और सोचती कि क्या अरुण भी उसे पसंद करता है या सिर्फ हंसी मजाक करता है। दूसरी ओर माधुरी रात में बगीचे में अकेली चलती, हथेलियां बांध कर, जैसे कोई बेचैनी बदन में फंसी हो। वो बस यही सोचती रहती थी कि अगर जिंदगी ने फिर से मौका दिया तो क्या मैं अपने आप को रोकूंगी, या नदी के बहाव में मैं भी बहती चली जाऊंगी। और अरुण, वो दोनों के बीच में फंसा नहीं था, वो तो दोनों को चाहता था। एक की मासूम ताजगी और दूसरे की पक्की मिठास। एक सुबह जैसी और दूसरी शाम जैसी। और यही मानव की भूख है, जो हमेशा
और चाहती है। एक रात जोर का तूफान आया। पूरे कस्बे की बिजली गुल। पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया। अरुण घर लौट रहा था कि बारिश होने लगी, तो अपनी बाइक रोककर माधुरी के बरामदे की ओर भागा। माधुरी घर में अकेली थी, जैसा कि वो हमेशा से ही थी। उसने एक सूती साड़ी पहन रखी थी और एक लालटेन हाथ में ले रखा था। रोशनी कम थी, लेकिन उसकी नजरें सब देख लेती थी। वो बोली, बाहर रहोगे तो और भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, अंदर आ जाओ। अरुण थोड़ा हिचका। उसे लगा कि ऐसे अकेले किसी के घर के अंदर जाना ठीक नहीं है। पर जब लगा कि बारिश इतनी ज्यादा है और तुरंत बंद नहीं होगी, तो अंदर चला गया। माधुरी ने उसे सूखे हुए कपड़े दिए और उसके लिए अदरक वाली चाय बनाई। बारिश छत पर वैसे ही पड़ रही थी जैसे दोनों के मन में इच्छाएं, और दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। माधुरी ने अरुण के पास बैठते हुए कहा कि उम्र कोई दूरी नहीं होती, दिल में अगर चाहत हो तो। अरुण ने माधुरी के सीने से आंखें नहीं हटाई। उनके बीच एक गहरा मौन आकर्षण तैर गया। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा कि रीमा भीगती हुई खड़ी थी। वो बोली, माधुरी दीदी, सब जगह अंधेरा है। मेरे पति भी अभी बाजार से नहीं आए हैं। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था, इसलिए सोचा कि आपके पास आकर बैठ जाऊं। तभी रीमा की नज़र बगल में बैठे हुए अरुण पर गई। उसे वहां देखकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। तीनों अब एक ही छत के नीचे थे। किसी के दिल में चाहत थी, किसी के दिल में जलन, और किसी के दिल में आकर्षण। और तीनों ही मौन होकर बैठे थे। कोई भी किसी से नजरें नहीं मिला पा रहा था। रीमा ने अरुण को देखा और फिर माधुरी को, और पहली बार समझा कि प्रेम और भूख एक नहीं होते। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कुछ देर बाद बारिश थम गई। अरुण ने दोनों की ओर देखा और कहा कि शरीर की भूख तो कभी न कभी तृप्त हो सकती है, पर मन अगर भटक जाए तो जीवन भर भटकता रहता है। वो उठा और बिना पीछे देखे जल्दी से बाहर निकल गया। ना रीमा की तरफ देखा और ना ही माधुरी की तरफ। दोनों औरतें बरामदे में खड़ी रहीं। बारिश के बाद की मिट्टी की गंध जैसे कोई चोट ताजा करके चली गई हो। रीमा ने घूंघट ठीक किया। अब उसकी आंखें चमकीली होने के साथ साथ समझदार भी हो गई थी। माधुरी ने चुपचाप लालटेन बुझाई। वो आग जो भीतर थी आज बारिश के बाद ठंडी राख बन चुकी थी। कहानी का संदेश कि इच्छाएं बुरी नहीं, लेकिन अगर वे इंसान को निगलने लगे तो जीवन को खोखला कर जाती हैं। प्रेम को शरीर से नहीं, दिल से पनपना चाहिए, वरना हर रिश्ता बारिश की तरह आता तो है, पर ठहरता नहीं। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं, और कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।